वही हट करके उसके बाद में जब वो संस्कृति में बदलती है तो वो संस्कृति बन जाती है, वो सम्यक कृति के रूप में बदल जाती है। और तीसरा जो है वो जब उसमें विरोधाभासी स्थिति आ जाती है, विसंगति आ जाती है, तो विकृति में बदल जाती है। तो प्रकृति, संस्कृति और विकृति, इसमें से हम लोग संस्कृति पथ पर अग्रसर हैं। प्रकृति हमारी संगी है, विकृतियों से हम दूर ले जाने की चेष्टा तमाम प्रकार के उपादानों के माध्यम से करते हैं। ये जो संस्कृति है ये संस्कार से जुड़ा हुआ शब्द है। संस्कृति जो है वो संस्कृत से जुड़ा हुआ शब्द है। आप देखिए कि इसके पीछे मर्म यह है कि मनुष्य जो है वो जन्म से अनगढ़ है, उसको अपना रूप संवारना नहीं आता, अपने आप को परिष्कृत करना नहीं आता। यदि उसको हम वैसे ही, जिस रूप में उसने जन्म लिया है वैसे ही यदि हम उसको छोड़ दें, वैसे ही हम उसको किसी स्थान पर अकेला छोड़ दें, तो क्या होगा? वो वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे तमाम प्रकार के अन्य प्राणी करते हैं, पशुवत आचरण करने लगेगा। तो मनुष्य को पशुत्व से मुक्त करने का कार्य संस्कृति करती है। और यह जो संस्कृति है यह परिशुद्ध करती है, ये परिष्कार करती है। जैसे कोई बर्तन गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, तो हम उसको मांज करके और उसको संस्कारित करते हैं। तो संस्कृति भी यही करती है, वह मनुष्य को अंदर और बाहर से परिष्कृत करती है, उसे मांजती है और फिर उस प्रकार से वह व्यक्ति हमारे बीच में आता है कि वह अन्य लोगों के मध्य भी ज्योत से ज्योत जगाने की जो परिकल्पना है वो करने लगता है। ये जो शिक्षा का जो पूरा का पूरा परिवेश चूंकि यहाँ पर है, तो आप देखिए शिक्षा भी तो यही करती है, वह भी तो हमें संस्कृति युक्त बनाने की चेष्टा करती है। मालवा की ये विशेषता है कि मालवा ने, जब मनुष्य ने इस धरती पर आंखें खोली थी, तब से मालवा जो है वह सभ्यता की रंगस्थली रहा है। और उसका बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण यह है कि बगल में ही भीमबेटका नामक स्थल है, भोपाल के बिल्कुल नज़दीक है और रायसेन जिले का वो अंग है। तो यहाँ कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने भीमबेटका का अवलोकन किया है, नगण्य सी उपस्थिति। तो मैं आज आपको वाल्मीकि लोक संस्कृति के साथ और उससे जुड़ने के साथ ये संकल्प दिलाना चाहूँगा कि भीमबेटका जाएंगे। हाथ ऊपर करके मुझे आप ताकीद करें कि सब लोग भीमबेटका जाएंगे। दोबारा जाएंगे, जो एक बार गए हैं, और दूसरों को ले जाएंगे। अगर आपने भीमबेटका नहीं देखा तो मानवीय सभ्यता की जो है तो बहुत महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है उसको हमने नहीं देखा। और गौरव मिला है उज्जैनी को कि जहाँ पर प्रातः स्मरणीय पद्मश्री डॉक्टर वी.श्री वाकड़कर जी ने उसकी खोज की थी। और खोज भी कितनी अद्भुत तरीके से हुई थी कि वो रेल पथ से दक्षिण की ओर जा रहे थे और भोपाल के पास से, जैसा कि एक ज़माने में बड़ी धीमे धीमे से ट्रेनें चलती थी और रुक जाती थी कहीं पर भी, तो उन्होंने देखा कि एक जगह ऐसी है जहाँ पर कि कुछ चट्टानें दिख रही हैं। तो वो बड़े चकित हुए देख करके और अद्भुत खोजी थे। उनके जैसा अन्वेषक मुझे नहीं मिला कोई व्यक्ति। आप देखिए कि उन्होंने जहाँ भी भीमबेटका स्थल है उसके पास के एक जगह पर वो ट्रेन रुकती है और वो